शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक निज़ाम को दुनिया दरपेश चैलेंजों का जामे और महफूज हल पेश करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क में जनधन खातों की तादाद 50 करोड़ से मुतजावज़, खातों में जमा रकम 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। तहकीक, इख्तिरा और तख्लीक के ज़रिए खुले जहन वाले शहरियों को तैयार करना यूनिवर्सिटियों और तदरीसी अमले की जिम्मेदारी। LG मनोज सिन्हा। और माल और खिदमात सर्विस के हवाले से मरकजी GST से मुतालिक 2 तरमीमी बिलों को सदर जमहूरिया की मंजूरी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे से मुतालिक निज़ाम दुनिया को दरपेश चैलेंजों का जामे और महफूज हल पेश करता है और इसमें आगे बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है। उन्होंने आज बेंगलुरु में G20 के डिजिटल इकॉनमी से वाबस्ता वज़ीरों की मीटिंग से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने G20 के मंदोबैन पर जोर दिया कि वो माहौलियाती निज़ाम पर मबनी आलमी टेक्नोलॉजी पर बनी नौ इंसान को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल मईशत के बारे में G20 वर्किंग ग्रुप की उन कोशिशों का खैर मकदम किया जो वो वर्चुअल आलमी डिजिटल बुनियादी ढांचे के क़याम के लिए कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों में एक संग मील तय करने पर मसरत का इजहार किया है क्योंकि इन खातों की तादाद 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इन खातों में से 56% खाते खवातीन के हैं। उन्होंने कहा कि दिही और नीम शहरी इलाकों में खोले गए 67% खातों की तादाद के साथ हुकूमत इस बात को भी यकीनी बना रही है कि माली शमूलियत के फ़ायदे हमारे मुल्क के हर कोने में पहुँचें। इस दौरान वजारत खजाना ने बताया कि इन खातों में जमा रकम 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजारत ने बताया कि इन खातों के लिए तकरीबन 34 करोड़ रुपए कार्ड्स मुफ्त जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में औसत जमा रकम 4,000 रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा जनधन खातों को फायदों की रास्त मुंतकली हासिल हो रही है। वाज़ेह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में इस मकसद के साथ शुरू की गई थी ताकि मुल्क भर के लोगों को बैंकिंग सहूलियात की यकसां रसाई हासिल हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुख्तलिफ अहम पहलुओं का तज़किरा करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में एक ऐसी कौमी तालीमी पॉलिसी मुतारिफ की गई है जिसमें मौजूदा दौर के सभी चैलेंजों का खास ख्याल रखा गया है। आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 20वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मुस्तहकम इंडस्ट्री और एकेडमिक रिलेशनशिप पर जोर देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान इख्तिरा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कलीदी रोल निभाएंगे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुनियादी ढांचे से मुतालिक यूनिवर्सिटी के 70 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के तलबा, फैकल्टी और गैर तदरीसी अमले को मुबारकबाद पेश करते हुए तालीमी सेक्टर में अहम रोल निभाने के लिए यूनिवर्सिटी की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तालीमी जहनों को खुला करने का वसीला है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों और तदरीसी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो तहकीक, इख्तिरा और तख्लीक के जरिए खुले जहन वाले शहरियों को तैयार करें ताकि वो विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपना रोल अदा कर सकें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ मुकाबलों में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा की इज्जत अफजाई भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर रिवायती दस्तकारों और हुनरमंदों के लिए एक अहम स्कीम विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया गया। इस ऐलान के फौरन बाद ही मरकजी काबीना ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसका मकसद रिवायती दस्तकारियों और हुनरमंदी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस स्कीम के हवाले से KCCI के सदर जावेद अहमद टेंगा ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, बेहतरीन स्कीम है। इसमें वो तबके हैं जो कि जैसे कारपेंटर है, इवन बोट मेकर है या ब्लैक स्मिथ जो ये बेचारा या लोहार है, तो ये कैटेगरी के लोगों को इसके अंदर ऐड किया गया है। तो इस वेरी बेहतरीन है, इनको एक मौका मिलेगा, ये अपना मार्केटिंग भी इससे कर सकते हैं। और फर्स्ट इंस्टेंस पे तकरीबन 18 तबके को चुना गया है और उम्मीद है कि इसके बाद और इसके अंदर तक काफ़ी तबकों से लोगों को इसमें जोड़ के फिर राहत मिलेगी।
स्कीम के तहत दस्तकारों और हुनरमंदों को अपनी तिजारत को वुसअत देने के लिए 10,000 से 10 लाख रुपए की माली मुआवनत भी फराहम की जा सकती है। स्कीम के हवाले से इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमू के सदर इमरान मुर्तजा ने कहा कि वाकई ये योजना दस्तकारों और हुनरमंदों की फलाह बहबूद के लिए एक अहम योजना है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। ये छोटे आर्टिजन्स के लिए 18 कैटेगरी सेलेक्ट की गई हैं। इसके लिए उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? पहले इंस्टेंस में 1 लाख रुपया एट सब्सिडाइज्ड रेट, दैट इज 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वाइल एज अगर हम आज मार्केट की बात करें तो इट इज़ अराउंड 11 to 12%। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो लो क्वांटम लोन्स हैं उन पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली गिव बूस्ट टू सच ट्रेड्स, एटलीस्ट अपलिफ्टमेंट होगी। और दूसरे ट्रायल में उनको फिर 2 लाख भी मिलेगा। सो टोटली अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपया उनको मिलेगा। आई फील दैट इज गुड फॉर जो उन्होंने कैटेगरीज रिकॉग्नाइज की हैं, उसके लिए 3 लाख रुपए एक अच्छा ब्लड फ्लो होगा उसके लिए। इस स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि स्कीम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर होने वाले अखराजात पूरी तरह सरकार बर्दाश्त करेगी, ताकि दस्तकारों को बिना किसी माली बोझ के आला दर्जे की तरबियत दस्तयाब रहे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो अभी हाल ही दिनों में लॉन्च हुई है, तो इस स्कीम की वसातत से हम उन आर्टिसंस तक पहुंचेंगे जिनको शायद अभी तक हमने जो है सपोर्ट नहीं दिया है। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली हमने 31 नए क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया, और जिसमें ऐसे आर्टिसंस हैं जिनको शायद हमने कवर नहीं किया था। तो साथ ही साथ ये जो स्कीम है ये हमें मदद देगी कि जो है आर्टिसन सिनारियो को सैचुरेट करने में। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि गुरेज इलाके में बिजली से मुतालिक बुनियादी ढांचा तेजी के साथ कायम हो रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दावर में कंट्रोल रूम की इमारत का तामीरी काम मुकम्मल किया गया है, जबकि रिसीविंग स्टेशन में 33 kV आउटडोर यार्ड का तकरीबन 80% काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि बांडीपोरा ग्रिड को गुरेज से मिलाने वाली 33 kV कलीदी अहमियत वाली लाइन पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि त्रागबल और पीर बाबा में कायम स्टेशनों को चार्ज किया गया है और काबिल इस्तेमाल हैं। मौसूफ ने कहा कि दीगर प्रोजेक्टों पर तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद गुरेज इलाके को पहली बार बिला खलल बिजली सप्लाई फराहम की जा सकेगी। वाज़ेह है कि इस वक्त गुरेज इलाके को बिजली सप्लाई के लिए हाई कैपेसिटी डीजल जनरेटर्स पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। श्रीनगर में जबरवन पहाड़ियों में वाक़ बाग गुलिलाला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया के सबसे बड़े गुलिलाला बाग के तौर शामिल किया गया है। इस हवाले से आज बाग गुलिलाला में एक तकरीब के दौरान फ्लोरिकल्चरल गार्डन्स एंड पार्क्स के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के सदर व CEO संतोष शुक्ला ने एक सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के एडिटर दिलीप एन पंडित, डायरेक्टर फूलवानी कश्मीर के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान और अमला भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इस पार्टी ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और फैसला साजी में उनकी शमूलियत यकीनी बनाने के लिए तारीखी रोल अदा किया है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार निभाती रहेगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि अवामी खिदमात में पेश रहें और इस पार्टी को मुस्तहकम बनाएं। तकरीब के दौरान हल्के इंतखाब हबकदल से वाबस्ता कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दाई हैं और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि उनकी उमंगों और ख्वाहिशात का एहतराम करे। आज बडगाम में खाक ब्लॉक के पार्टी वर्करों और ओहदेदारों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने यहां बिला किसी ताखिर के असेंबली चुनाव कराने का भी मुतालबा किया। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इस दौरान चेयरमैन DDC बडगाम नज़ीर अहमद खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। PDF सरबराह ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि खाक में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और सब जिला अस्पताल कायम किया जाए।
डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर JRV ने बडगाम जिले के अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हाई डेंसिटी बागात का मुआयना किया और मुतल्लिका बाग मालिकान के साथ इजहार ख्याल करके उन्हें दरपेश मुख्तलिफ चैलेंज से मुतालिक जानकारी भी हासिल की। मौसूफ ने टाउन हॉल चरार शरीफ में एक जानकारी प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन चरार शरीफ के सदर, पंचायती राज इदारों के मेंबरान, BDC चरार शरीफ और DDC पकरपोरा भी मौजूद रहे। इस दौरान बाग मालिकान को जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक के हवाले से मुफीद जानकारी फराहम की गई। डायरेक्टर मौसूफ ने फ्रूट प्लांट नर्सरी फुत्तीपोरा में जारी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उनके हमरा दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म तापरपट्टन का दौरा करके वहां जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहां माहिरीन और अमले से इजहार ख्याल करते हुए फार्म की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और जदीद टेक्नोलॉजी को बर्रुए कार लाने के लिए इस फार्म के रोल की सताइश की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो ज़रूरी सरगर्मियों को माहौल दोस्त बनाने के अलावा इस बात को यकीनी बनाएं कि इस दौरान कुदरती वसाइल पर ज्यादा दबाव न पड़े। बज़्म शेर व अदब शुमाली कश्मीर ने आज सोपोर में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई सेशन की सदारत मारूफ अदीब तन्हा निज़ामी ने की। इस सेशन के दौरान प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा और मौजूदा दौर में अदबी ज़रूरियात मौजू पर 2 मकाले पेश किए गए। साबिक जॉइंट डायरेक्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फारूक अहमद मलिक और कलमकार शहबाज हाकबारी की तरफ से पेश किए गए इन मकालों पर बाद में सैर हासिल बहस की गई। कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में कई मारूफ शुरा ने अपने कलाम से हाजरीन को महजूज किया। मारूफ अदीबों शहनाज रशीद और शब्बीर अहमद शबीर ने इस सेशन की मुश्तरका तौर सदारत की। ब्रिंजन चाडोरा के लोगों ने आज बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्हें पीने के पानी, बिजली और राबता सड़क के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों को पीने का पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करना पड़ती है। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के हवाले से उनकी शिकायत को जब दूरदर्शन न्यूज़ ने मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डॉक्टर नाजिया नज़ीर की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि मुतल्लिका गाँव के लिए मंजूर शुदा फिल्ट्रेशन प्लांट पर कई वजूहात की बिना पर काम शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन अब हाल रुकावटें दूर हो गई हैं और अगले हफ्ते इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर काम शुरू होगा। सोरोप्टमिस्ट इंटरनेशनल श्रीनगर कश्मीर क्लब ने आज श्रीनगर में सोरोप्टमिस्ट इंटरनेशनल तंजीम की एक तकरीब का एहतमाम किया। समाज में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए मुनाकिदा इस तकरीब में तंजीम की श्रीनगर क्लब की सदर परवीन पंडित के अलावा कई दीगर मारूफ मुल्की व गैर मुल्की खवातीन ने भी शिरकत की। वाज़ेह है सोरोप्टमिस्ट इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो मुख्तलिफ सतहों पर तकरीबात का इनेकाद कर रही है, जिनके दौरान समाज में खवातीन के रोल और उन्हें बाइख्तियार बनाने की अहमियत उजागर की जाती है। CRPF की 9वीं बटालियन ने आज औरन हाल अनंतनाग में खवातीन और जिस्मानी तारखास बच्चों के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। IG CRPF ऑपरेशंस कश्मीर GK वर्मा ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप के दौरान 300 ज़रूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस दौरान IG CRPF ऑपरेशंस ने ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिजबिहाड़ा के जिस्मानी तार खास बच्चों के साथ इजहार ख्याल किया और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पद्मश्री जावेद टाग को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने माल और खिदमात से मुतल्लिक मरकजी GST तरमीमी बिल मजरिया 2023 और माल और खिदमात से मुतल्लिक मरबूत तरमीमी बिल मजरिया 2023 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने हाल ही में इन दोनों बिलों को मंजूर किया था। फौज के चनारकोट के एहतमाम से कश्मीर विमेंस क्रिकेट लीग का आज से आगाज हुआ। इब्तिदाई तकरीब में बड़ी तादाद में आम लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। 8 दिनों तक जारी रहने वाली इस क्रिकेट लीग में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। आज पहले रोज लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब हंदवाड़ा का शुपैया स्ट्राइकर्स और अनंतनाग ग्रीन का रॉयल स्ट्राइकर्स गांदरबल से मुकाबला हुआ। शेर कश्मीर स्टेडियम में खेले गए इन इब्तिदाई मैचों में लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब हंदवाड़ा और रॉयल स्ट्राइकर्स गांदरबल ने जीत हासिल की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।